स्थापना हुआ और आज 67वें वर्ष पूर्ण करते हुए कल 68वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि जी, आदरणीय रुदेश परस्ते जी अध्यक्ष जिला पंचायत, आदरणीय जिला पंचायत उपाध्यक्षा अंजू व्यवहार जी, नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सारस जी, आदरणीय पूर्व विधायक उदयती साहब, आदरणीय राजपूत जी, आदरणीय भाभी सुशीला मार्को जी, भाभी नरबदिया मरकाम जी, मैडम मरावी जी, आदरणीय मेरे साथी जावेद इकबाल जी, आदरणीय जयसिंह मरावी जी, आदरणीय राय साहब, भागीरथ उरेती जी, नागेश जी, आदरणीय धूमकेती साहब, उपस्थित हमारे सभी सम्मानित प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं, उपस्थित सभी लोगों को मैं 67वें स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज आप और हम सब मध्य प्रदेश के विकास के 67वें वर्ष पर गौरवान्वित हैं। आज से 67वें वर्ष पहले मध्य प्रदेश के विकास की जो परिकल्पना की गई थी, निरंतर विकास के बुनियाद पर आगे बढ़ते हुए एक वक्त आया था सन 2000, जब हमारे कुछ भागों को छत्तीसगढ़ के रूप में विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। पर 1956 का जो मध्य प्रदेश है, कहाँ पूर्व में झारखंड, पूर्व में उड़ीसा और इस तरह से व्यापक बड़ा स्वरूप के साथ मध्य प्रदेश की जो निर्माण किया गया था, मैं धन्यवाद देता हूं तत्कालीन मध्य प्रदेश के शिल्पकारों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के पूरी तरह से परिकल्पना करके मध्य प्रदेश का निर्माण किए थे। आज आप और हम सब मध्य प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास के लिए हमारी कल्पना है कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हमारे देश का मूल्य निर्मित हो, दुनिया के अंदर विश्व में हमारी भारत माता ताकतवर बने और भारत देश में मध्य प्रदेश ताकतवर बने। और मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में मेरा डिंडोरी सबसे बेहतर ताकतवर बने। इस कल्पना के साथ हम डिंडोरी के सरजमी पे अपने स्थापना दिवस पर आप और हम सब मिलकर के काम करेंगे। बहुत प्रदेश की ऊंचाइयों को ले जाने के लिए आप हम सबको संघर्ष करना है। जिस तरह की चुनौतियां आज हमारे लिए हैं, एक तरफ नशे की चुनौती, दूसरी तरफ तमाम तरह की जीवन जीने की चुनौती, हमारा शुद्ध हवा चुनौती बन रहा है, शुद्ध जल चुनौती बन रहा है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर तमाम तरह के विद्वान चर्चा करते हैं। ऐसे चुनौतियों पर भी हमको हमारा मध्य प्रदेश को बेहतर बनाते हुए हमारे मध्य प्रदेश के 8 करोड़ हमारे जनमानस सब लोग सुखी रहें, सब लोग स्वस्थ रहें, सबको भारतीय संविधान के मूल्यों के तहत बेहतर अपने कर्तव्यों पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहे, ऐसी हम स्थापना दिवस पर कल्पना करते हैं। मध्य प्रदेश के बेहतर के लिए हमें सभी लोगों को अपना अपना कर्तव्यों का पूरी तरह से निष्ठा से पालन करने के साथ हमको पूरी तरह से काम करने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश की स्थापना का जो स्वरूप हमें बनाना चाहिए, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश के उन 52 जिलाओं में, मध्य प्रदेश के उन 52 जिलाओं में अगर सबसे
खूबसूरत कार्यक्रम होना चाहिए तो वो मेरा डिंडोरी का होना चाहिए। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि डिंडोरी मध्य प्रदेश में हर दृष्टि से श्रेष्ठ बने, इसके लिए हमको पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए। हमारा डिंडोरी बेहतर बने, हमारा डिंडोरी का सर्वांगीण विकास हो, डिंडोरी अनेकता में एकता का प्रमाण हो। हमें इस बात पे गौरवान्वित होने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रदेश के अंदर हम अपने सांसद जी को बताना चाहते हैं, आप तो हमारे महाकौशल की धरती की बेटी हैं, आप संसद में इस बात को रखिए कि जब देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव कई जगह बिगड़ने की बात आती है, ऐसे समय में हमारे डिंडोरी में रामलीला का मंचन हमारे मुसलमान भाइयों के द्वारा किया जाता है। ये हमारी डिंडोरी की बहुत खूबसूरत एकता है। और वो जगह है गोरखपुर, जहां पर हमारे मुसलमान भाइयों ने रामलीला का मंचन किया। और मेरा पवित्र डिंडोरी जहां पर तमाम अगर हमारे हिंदू भाइयों का कार्यक्रम है तो मुस्लिम भाई स्वागत करते हैं, और मुस्लिमों का कार्यक्रम है तो हिंदू भाई स्वागत करते हैं। ये मिसाल हम डिंडोरी से देना चाहते हैं, ये मिसाल हमारी डिंडोरी की है। अभी हम मध्य प्रदेश गान के उन शब्दों को सुन रहे थे जिसमें हमारी मां नर्मदा उद्गम स्थल के बाद मात्र 2 किलोमीटर के बाद पूरी तरह से डिंडोरी जिले को पूरी तरह से अभिसिंचित करते हुए आशीर्वाद देते हुए प्रवाह कर रही है। नर्मदा जी का उद्गम के बाद अगर पहला आशीर्वाद किसी जिले को मिला है तो वो डिंडोरी जिला है, जहां कपिल मुनि का हमारा स्थल है, जहां पंचधारा का हमारा स्थल है, जहां पर हमारे भीमकुंड का स्थल है, जहां पर हमारे तमाम मां नर्मदा के पवित्र स्थल है, जो हमें पूरी तरह से जबरदस्त हमें ऊर्जा प्रदान करती है। और ऐसे स्थिति में हमारे जो डिंडोरी के हमारा नेवसा क्षेत्र में जाते हैं तो हमारा डगोना का खूबसूरत दृश्य है। नेवसा क्षेत्र में हमारा शंकर जी का गुफा है, उसका खूबसूरत दृश्य हमारा, जहां भोले शंकर स्थापित है। बूढ़ी माई माननीय सांसद जी मां नर्मदा की बड़ी बहन है बूढ़ी माई, जिसका उद्गम स्थल है हमारा चाड़ा, उसके ऊपर शिवनार है और शिवनार के ऊपर सोन तीरथ है। जहां जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शुद्ध हवा की मापदंड के लिए 50 का उसका रेंज का वो है शुद्धता के लिए, जब हम शिवनार जाते हैं, दगोना फाल जाते हैं तो हमको वहां 15 की इंडेक्स में मिलता है। इससे सुंदर हवा कहीं नहीं मिलता। जो ऑक्सीजन हमें हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो पाता वो हमारे जंगलों में हमको मिलता है। इतना खूबसूरत हमारा डिंडोरी का वादिया है, डिंडोरी के जल है, डिंडोरी की पवित्रता है। इसको सहेज के रखने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। हम तो चाहते हैं कि डिंडोरी के लिए माननीय सांसद जी, जबलपुर में बहुत बड़ा नगर निगम है, बहुत बड़ा नगर निगम है और बड़े बड़े लोग हैं। डिंडोरी एक ऐसा जगह है, हम तो आमंत्रित करते हैं आपका कार्य क्षेत्र डिंडोरी हो जाए, डिंडोरी में आप बेहतर देते रहें, आपका जो कार्य है वो डिंडोरी के लिए रहे, क्योंकि आप हमारे महाकौशल की धरती के हैं। और महाकौशल तो हमारा राजा शंकर शाह, राजा सगनाथ शाह का वो पवित्र भूमि है कि 1857 में अंग्रेजों को पूरी ताकत के साथ लोहा के जितना कठोरता है उससे हजारों गुना ज्यादा कठोरता से अंग्रेजों को मुकाबला में चुनौती दिए थे। उस जगह की आप बेटी, हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ डिंडोरी के विकास के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है। हमारी छात्र छात्राएं हैं, बेटा आप सब लोग 1956 की वो दिन सोचिए जो 1956 में जन्म लिया था, आज वो 67 साल का है। सरकारी सेवा में डिंडोरी में कई IAS हुए, कई IPS हुए, कई डॉक्टर हुए और कई इंजीनियर हुए। और इसके साथ साथ डिंडोरी में कला के क्षेत्र में भी जनगण सिंह श्याम से लेकर के वर्तमान में तमाम उपाधियों को प्राप्त करने के लिए, चाहे अर्जुन सिंह धुर्वे जी हो, चाहे हमारे और अन्य उपाधि को प्राप्त करने वाले पूरी ताकत से हैं। और डिंडोरी के माटी में हमारा एक जैन समाज का हमारा साथी का बेटा
भारतीय सेना में जवान के रूप में उनका चयन हुआ और वो ब्रिगेडियर के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ करेंगे। ये डिंडोरी की हमारी खासियत है। हमारे डिंडोरी में अभी बीएसएफ में, नेवी में, एसएफ में तमाम जगह जा रहे हैं और मेरा तो मानना है माननीय सांसद जी, हिंदुस्तान के अगर किसी जिले में हम जाएं तो वहां हमको डिंडोरी का नौजवान अफसर मिले। जिला का हेड कौन है? तो डिंडोरी का नौजवान है। डिंडोरी का नौजवान इस तरह से आगे बढ़े। बताओ बेटा, आप सब लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले हमारे जिले में उत्तराखंड की एक कलेक्टर के रूप में थी छवि भारद्वाज। मेरा सपना है कि मेरी डिंडोरी की बेटी उत्तराखंड में कलेक्टर बन के बैठे। ये हमारा डिंडोरी होना चाहिए, ये हमारी तरक्की होना चाहिए। डिंडोरी का बेटा कर्नल, ब्रिगेडियर और तमाम उन ऊंचाइयों में जाए। इस तरह के हमको डिंडोरी बनाना है। आप हम सब लोग इस कल्पना के साथ स्थापना दिवस को मना रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा डिंडोरी सबसे बेहतर होगा और मध्य प्रदेश हमारा देश में बेहतर होगा और दुनिया में हमारा भारत देश बेहतर होगा। इस सोच के साथ आइए आप और हम सब स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में पुनः मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सब लोगों के इस कार्यक्रम में उपस्थिति पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और प्रशासनिक अमले से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगला जो हमारा स्थापना दिवस हो 2023 का, तो एक भी बेटी मुझे जमीन में बैठे हुए ना मिले। मेरी बेटियों के लिए जरूर कुर्सी लाने के आप प्रबंध करें। अगर कोई कमी होगा तो मुझे बताएं। आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके मैं तैनात आपके साथ रहना चाहता हूं। ये मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, इसको कोई शिकायत के रूप में ना लेना। मैं चूंकि गार्जियन हूं इसलिए मेरा कर्तव्य है अपने लोगों के बीच में कि हमारे बेटियों को कुर्सी मिलना चाहिए। हमें बहुत गौरवान्वित होना पड़ेगा जब हमारी बेटियां पूरी कुर्सी के साथ बैठेंगे। यही मैं अनुरोध करते हुए आज एक बात की खेद के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगा कि इस कार्यक्रम में सभी जिला के अधिकारियों को उपस्थित रहना चाहिए। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये मध्य प्रदेश की कार्यक्रम है। जिसकी नमक हम खा रहे हैं उसकी नमक हमें रखना चाहिए। मैं समझता हूँ इससे हमारे सभी लोग सहमत होंगे। जिले के जितने जिला के हेड हैं विभिन्न प्रकार के हैं, 53 विभाग हैं, 53 विभाग में सभी प्रकार के हेड हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मुझे उसकी कमी महसूस हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी मध्य प्रदेश के लिए आपका समय अत्यंत आवश्यक है। कृपया करके प्लीज मेरे डिंडोरी के लिए आप अपना समय दीजिए। आपका समय मेरे जिले के विकास के लिए अति आवश्यक है। मैं पग पग में आपके साथ हूँ। आपकी सम्मान में कोई कमी आएगा मैं आपके सम्मान के लिए तैयार हूँ, पर डिंडोरी के विकास के लिए आप मदद करते रहिए। यही मैं प्रार्थना करते हुए अपने शब्द को विराम देते हुए जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद।